My lifestyle company, diamond leader, Mr. Tata Kinder, हमारे यहाँ पर पहली बार आए जो कि कपड़े दे तो सर का वेलकम करने के लिए मैं सभी एंट्री से आपको मेरा बोलना चाहूँगा तो ओके देख आप लोग वेलकम करेंगे जैसे एक बार जोरदार तालियां क्या बात है क्या बात है इसीलिए आज होस्टिंग में और दम है नए नए गोल्ड बने हाँ कांग्रेचुलेशन सर डायमंड की जर्नी में सिर्फ 2 पायदान और बचा है मतलब एक बचा है राम राम जी सभी को मेरा नमस्कार कल 26 जनवरी आज ही है चेक कर रहा यही है ना मतलब भारतीय गणतंत्र दिवस हाँ उन सभी महापुरुषों को नमन है जिन लोगों ने इस भारत के संविधान को संकलित करने में अपना अहम योगदान दिया और बाबा साहब अम्बेडकर को नमन है जिन्होंने उसको पूरी तरह से पंक्तिबद्ध किया इसके लिए और यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति चाहे मैं हूँ चाहे आप हो कोई हो हम सबका धर्म है भारतीयता मानवता और हमारा संविधान राइट इसी तरह से ये भारत फले फूले ये विविधताओं से भरा हुआ देश मात्र पूरी दुनिया में एक देश ऐसा है जहां पर विभिन्न प्रकार के पंथ संप्रदाय मत बोली भाषा और जलवायु अलग अलग जलवायु को आप यहाँ बैठे हैं तो आजकल तो यहाँ भी ठंड है 20-21 डिग्री वाला मामला है आप थोड़ा नॉर्थ में चले जाइए और थोड़ा हिमालय की तरफ चले जाइए तो माइनस में आ जाएंगे आप तो ये सब कुछ इतनी विविधताओं को लेकर के भी सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव और शांति प्रिय देश अगर पूरे विश्व में कोई है तो भारत है मैं पूरे होशो हवास के साथ कह सकता हूँ राइट तो हम सब लोग बहुत तकदीर वाले हैं और मैं हमेशा कहता हूँ आज भी वही कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी जिस तरह से कहते थे कि जब जब इस संसार में मेरा जन्म हो तो भूमि भारत होनी चाहिए यही तमन्ना है कि जब जब इस संसार में मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो तब तब गोद माँ भारती का होना चाहिए ये सबसे बड़ा वैसे मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आज प्रभात जी ने प्लान दिया है तो प्लान या बिजनेस में कुछ ऐसा बचा ही नहीं है कि जिसको समझना हो और समझ में ना आया हो जिसको समझना हो मेरी बात पर गौर करिएगा जिसको समझना हो और समझ में ना आया हो ऐसा कुछ है नहीं और कोई भी मेरा बंधु जो पहली बार आया हुआ है कोई भगनी जो पहली बार आई हुई है हो सकता है कि आप सब समझ गए हैं तो मतलब आप जीनियस हैं और अगर आप कुछ भी नहीं समझे हो तो आप समझ लीजिए बिल्कुल सही ट्रैक पर है बिकॉज जब मुझे ये बिजनेस मेरे दोस्त ने ये अपॉर्चुनिटी मुझे बताई थी
टचवुड बोलता हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, बस एक ही बात समझ में आई थी, पैसा दूंगा, उसके एवज में कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो प्रोडक्ट मेरे परिवार की जरूरतों के अनुसार हैं, चाहे वो मेरे स्वास्थ्य के लिए, चाहे मेरे घर की रोजमर्रा की चीजों के लिए। जो प्रोडक्ट मैं किसी न किसी और ब्रांड का मार्केट से मैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी लेते रहे हैं, वही ब्रांड को एक बार रिप्लेस करने की वजह से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक मौका मिल जाता है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि पैसा मैं मार्केट में कहीं और अपने परिवार की जरूरतों के लिए और स्वास्थ्य के लिए खर्च कर ही रहा हूं, पैसा यहां पर देने से मुझे मेरे पैसे से ज्यादा वैल्यू और क्वालिटी का प्रोडक्ट मेरे पास आता है। तो एक आम इंसान की सोच जो मेरी रही, उस हिसाब से मुझे ये समझ में आया कि भैया पहली बात है कि मेरा कोई सौदा घाटे का, क्योंकि भाई रुपया चाहे 1 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, अगर उसको हमने मेहनत से कमाया है तो उसका वैल्यू होता है। आप साथ में हैं? तो मैंने भी बस यही सोचा कि भाई पैसा दे रहा हूं, उसके एवज में मेरे हाथ में प्रोडक्ट आ रहा है। हो सकता है कि मैं 2-4 हजार का खरीदता था, बस यही करना होगा कि मुझे यार 10-20 का एक साथ लेने का जरूरत है, चलो 2-3 महीना नहीं लेना पड़ेगा मुझे मेरा साबुन, तेल, शैम्पू, या मेरे हेल्थ के लिए कुछ अच्छी चीजें, मेरे परिवार के लिए कुछ न्यूट्रिशन की चीजें। बस इतना ही थोड़ा सा लोड समझ में आया, और कुछ समझा नहीं। दूसरी बात समझ में आई कि दोस्त लेकर आया है, ये भी खुश रहेगा। अगर इसके दुकान से सामान खरीद लेता हूं तो ये भी खुश रहेगा। बाकी तो आज तक साबुन बॉलीवुड की जितनी आई है, जितनी लोग सुंदर हुई हैं, वही वाला हमने भी लगाया था, है ना। आज मेरा दोस्त कह रहा है भैया मेरा वाला साबुन लगा लो एक बार, तो इसमें दिक्कत की क्या बात हो गई। आज आप भी जो आके यहाँ बैठे होंगे, आपका कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, या हो सकता है अजनबी भी लेकर आया हो आपको, तो कुछ तो आपसे और कहा नहीं होगा। प्रभात जी के प्लान से आप क्लियरिफिकेशन मिला होगा तो मुझे क्लियर हो गया कि भाई मेरा कोई नुकसान नहीं है, दोस्त भी खुश, मेरे पैसे का वैल्यू भी मिल गया। उसके बाद बात आती है, तीसरा बात दिमाग में आया, मारवाड़ी वाली सोच, कुछ आ गया तो नुकसान क्या है, कोई घाटा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। तो मेरा पहला क्लेरिफिकेशन हो गया कि पैसा दूंगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, संबंध भी चकाचक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैंने कहा कुछ अगर इधर से आ गया तो नुकसान क्या है। वो 2,10,000 हमको समझ में आया या नहीं था, मैं ईमानदारी से बताता हूँ। अरे भैया 10, 20, 25, 50 के पाइपलाइन में सीधे हफ्ते का 2,10,000 रहेगा या ब्लास्ट कर जाएगा, है ना। तो लफड़ा 2,10,000 देने वाले का है या पाइपलाइन का है? मैं समझा पा रहा हूं? हाँ, जब हवाई जहाज के बारे में जानता भी नहीं कोई होगा, और उस समय जब बैलगाड़ी से लोग यात्राएं करते रहे होंगे, और उस समय किसी ने कहा होगा कि एक बार ऐसा होगा कि आप ना 1500-2000 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करोगे, तो उस समय क्या कहा होगा कि बावड़ा हो गया है क्या, इसका दिमाग खराब हो गया है। यहाँ 50 किलोमीटर जाने के लिए किसी रिश्ते में 3 दिन लग जाते हैं, और ये अपने को 2 घंटे में 2000 किलोमीटर, है ना। लेकिन उसी समय कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो पूरे बिकरौली के क्रिक को खरीद करके गोदरेज के मालिक बन करके बैठ गए होंगे, उनकी दूरदर्शिता की वजह से, उनके विजन की वजह से। मैं आपको यही का एग्जांपल दूंगा साहब। ऐसे ही आपके इर्द गिर्द में भी कुछ ऐसे दूरदर्शी लोग रहे होंगे जिन्होंने वर्तमान में बैठकर भविष्य को देखने की ताकत रखी है। उन्हीं लोगों ने अपनी जिंदगी में इतिहास रचा है। इस बात को आप नोट करके रखिए। वर्तमान में भविष्य को देखने का विजन होना चाहिए, और अगर आपके चश्मे का पावर ठीक नहीं है, कोई और दिखा रहा है, तो एक बार देखने का प्रयास करिए। प्रभात भाई ने यहाँ पर, सर जी ने ईगल की चर्चा से समापन किया था, मैं वहीं से शुरू कर देता हूं। उन्होंने कहा कि ईगल सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पंछी है, राइट, गरुड़राज। लेकिन उसके पैरों में अगर एक रस्सी बांध दीजिए, 100 फीट के बांधेंगे तो वहीं पर उड़ता नजर आएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी कभी उसी ईगल को उस 100 फीट में भी भ्रांति हो जाती है, उसी 100 फीट को दुनिया मान लेता है। आप कभी जाकर के ईगल के बारे में पढ़िएगा, उसके जीवन की एक अवस्था ऐसी आती है जब उसके पंख ढीले पड़ जाते हैं, उसका चोंच पूरी तरह से मुड़ जाता है,
उसके पंजे पूरी तरह से ढीले हो जाते हैं। न तो शिकार पर पकड़ बना सकता है, न तो शिकार पर वार कर सकता है, और न तो वो ऊंची उड़ान भर सकता है। उस समय ईगल के पास निर्णय दो होता है, या तो अपने आप को शहंशाह मान करके रोज मरे, और या तो ईगल अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आने का कार्यक्रम शुरू करे। वो ईगल क्या करता है, अपने उस बूढ़े पंख को नोच देता है, अपने चोंच को तोड़ देता है, अपने पंजों को पत्थर पर मार मार करके तोड़ देता है। आप अपने शरीर के अंग को तोड़ोगे तो कितनी पीड़ा होगी, लेकिन उसको पता होता है कि अगर मैं तोड़ूंगा नहीं तो कभी भी पुनर्जीवित नहीं होऊंगा, जीवन में नए पंख नहीं आएंगे, और अगर पंख नहीं आएंगे तो मैं एक दिन मर जाऊंगा। समझिएगा। हो सकता है आप जितने हाल में बैठे हो और कोई भी महान भाव जो पहली बार आकर के बैठे होंगे, आपके पास जीवन का अनुभव होगा, आपने कई बसंत और पतझड़ देखे होंगे, आपने अपने जीवन में कुछ कामयाबियां अचीव की होंगी, इससे कोई गुरेज नहीं है। हो सकता है आप में से जितने इस स्टेज पर आकर के गए उन सबसे बेस्ट एजुकेटेड पर्सन होंगे, या जिनके साथ में आए होंगे उनसे ज्यादा आपका एजुकेशन और क्वालिटी हो सकता है। हो सकता है जो व्यक्ति आज आपको लेकर के आया है उसकी आर्थिक स्थिति आज के परिवेश में भी आपसे बेहतर नहीं होगी। हो सकता है ये सारी चीजें हो, लेकिन जो व्यक्ति आया है उसको भी यही अपॉर्चुनिटी मिली थी। उस समय उसने अपने उस पंख को तोड़ा जो सोच वाली पंख थी। इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा वहीं पर होती है जब वो मान लेता है कि जीवन में मैं जो जानता हूं वही सत्य है, जबकि ये नहीं है। जीवन में आप जितना जानते हैं उतना अभी तक जाना है। अगर नया जानने का प्रयास करना चाहोगे तो दिमाग और बुद्धि और दिल सबको ओपन करके, ओपन हार्टेड होकर के आपको जीवन में रहना पड़ेगा। तो उसी ईगल की हमारी सोच वही पंख है जो उड़ान भरने नहीं देता है। तो मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, ये 21st सेंचुरी का रिवॉल्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और जिस मैनेजमेंट के साथ आज आप यहाँ पर जिस मैनेजमेंट का प्लान देख रहे हो, EMI लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, उस क्रांति में भी महाक्रांति है ये EMI लाइफ कंपनी। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, बिजनेस करना न करना ये आपका डिसीजन है साहब, ये आपका डिसीजन है। आपका परिवार, आपके सपने, ये डिसीजन आपका है। मेरा एक आग्रह है, अगर इतने पर भी इस बिजनेस की ताकत अगर मैं या प्रभात जी या ये पूरा माहौल आपको समझाने में असमर्थ रहा है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, परसों मुंबई के अंदर एक महाकुंभ है। मेरा आग्रह है जिसके साथ में आए हो, एक दिन और अपना दे दो आप, एक दिन और अपना दे दो आप, आपको लाखों दीवाने देखने को मिलेंगे। दीवानगी है, मोर देन 1 लाख पीपल विल गैदर, 48 घंटे, उससे भी कम बचे होंगे वहां गैदर्ड हो रहे हैं। इंडिया नहीं, अलग अलग राज्यों से, मैं ईस्टर्न नहीं क्योंकि नॉर्थ से लेकर उधर का एक प्रोग्राम हो चुका जिसका साक्षी बन करके मैं आया हूं, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्रॉम वेस्ट इंडिया आप यहाँ पर बैठे हो, हम लोग, हमारे घर के बगल है तो हम जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग कूच कर चुके हैं, बसों से, ट्रेन से, अलग अलग संसाधनों के द्वारा वो कूच कर चुके हैं सिर्फ उस प्रोग्राम में आने के लिए। तो दो बातें होती हैं, या तो मैं बहुत समझदार हूं, बाकी के वो सारे पागल होंगे, तो चेक करना है कि अगर पागल, क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि दुनिया में जो पागल कहलाए हैं उन्होंने इतिहास रचा है, बाकी ने PhD की है उसको पर। मैं आपको, आप सब सिंसियर और समझदार हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, आज तक आपने जीवन में जो अनुभव लिया वो आज का अभी तक का था। अगर कोई नया आयाम ये प्रकृति आपके लिए खोलना चाहती है तो खुले दिल और दिमाग से इसको समझने का प्रयास करिए, अपने और अपनों के लिए प्रयास करिए आप, राइट। उसी बात की कहानी, या तो अपने उसी हम को लेकर के बैठे रहिए, या तो उस बूढ़े पंख को तोड़िए, और उसी 100 फीट को जो आज तक आपके जीवन में हुआ है उसी को दुनिया मत मानिए। दुनिया बहुत बड़ी है और ये रिवॉल्यूशन है, आइए इस क्रांति में मिल करके कुछ नया इतिहास रचते हैं। पूरी दुनिया के लिए अंबानी नहीं तो कम से कम अपने परिवार और खानदान के लिए आप अंबानी बन जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।